नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। वंचित वर्गों के 1 लाख लाभार्थियों के खाते में सहायता राशि हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को पीएम कुसुम और सौर पंप संयंत्र के स्वीकृति पत्र वितरित किए और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वंचित वर्गों के 1 लाख लाभार्थियों के खाते में सहायता राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि सूरज पोर्टल के जरिए वंचित समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं की लाभ की राशि सीधे उनके खाते में मिल सकेगी। अभी मैंने सूरज पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके जरिए वंचित समुदाय के लोगों को अब सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यानी भारत सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह ही विभिन्न योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। विभिन्न संस्थाओं से वंचित वर्ग को जो मदद मिलती है, इन 10 वर्षों में हमने उसे 2 गुना किया है। अकेले इसी साल सरकार ने एससी समाज के कल्याण के लिए करीब 1,60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट वितरित किए। इस कार्यक्रम में वंचित समूह के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लगभग 3 लाख लाभार्थियों ने भाग लिया। ये कर्मचारी देश भर के 500 से अधिक जिलों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी लाभार्थी वर्चुअली रूप से जुड़े। राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस कार्यक्रम में राजभवन से ऑनलाइन जुड़े। श्री मिश्र ने पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल को ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में वंचित वर्गों के उत्थान के साथ देश का तेजी से आर्थिक विकास होगा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र के लिए सामाजिक परिवर्तन के लिए उठाया गया क्रांतिकारी कदम है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल के सदस्य वर्चुअली रूप से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवा, महिला, गरीब और किसानों के विकास और कल्याण के लिए लगातार काम करती रहेगी। श्री शर्मा ने कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के वायदे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा भी की जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने करौली जिले के चयनित लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया। उप मुख्यमंत्री ने वंचित समूह को ऋण मंजूरी पत्र, शिविर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को पीपीई किट और आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं गुजरात के धोलेरा, साणद और असम के मोरीगांव में स्थित है। इस कदम से भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में मदद मिलेगी और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आने वाले समय में एक प्रमुख सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने के लिए तैयार है। ये परियोजनाएं देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
मैं मानता हूं दुनिया देख रही है कि भारत एआई में क्या काम करेगा, क्योंकि भारत लीड करेगा, मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके भरोसे बोल रहा हूं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर, जिस प्रकार से भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और मैं बताता हूं 5G में हमने लीड कर लिया, वैसा ही हम बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर की दुनिया में हम दुनिया में अपनी जगह बना लेंगे, और देखते ही देखते हम छा जाएंगे। और ये मोदी के कारण नहीं, मेरे देश के नौजवानों के कारण, मेरे देश के टैलेंट के कारण। श्री मोदी ने कहा है कि चिप निर्माण हमारे देश के युवाओं के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया चिप्स देश को आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। इस कार्यक्रम में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और अन्य शीर्ष संस्थानों के छात्रों ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लाख रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार एनसीसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देशभर के शैक्षणिक संस्थानों से कैडेट शामिल किए जाने की संभावना है। इस योजना के तहत 4 नए समूह मुख्यालयों और 2 नई एनसीसी इकाइयों की स्थापना भी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि योजना में पूर्व सैनिकों को एनसीसी प्रशिक्षक के रूप में रोजगार देने के प्रस्ताव शामिल है। बहुजन समाज पार्टी ने राज्य की 2 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अलवर से फैजल हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सीट से देवकर्ण नायक को टिकट दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती के निर्देश पर यह घोषणा की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार की ओर से आज प्रदेश के 50,000 किसानों को पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। जयपुर के राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वीकृति पत्र जारी किए। इसके तहत 50,000 से अधिक कृषकों को सोलर पंप पर सब्सिडी मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याणकारी योजना पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को संबल देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए हर वायदा पूरा करेगी। 100 दिन की कार्य योजना के तहत 20,000 से ज्यादा कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों से संबंधित मुद्दों पर प्राथमिकता से फैसले कर रही है। हमारी 3 महीने की सरकार ने कोई फैसला सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में लिया है तो वो किसानों के लिए लिया है। बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि के सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों में 3,500 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों को हमने ट्यूबवेल के लिए 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सुनिश्चित योजना भी हमें करनी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सवाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर के दर्शन करने आने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए पेयजल, शौचालय, सुगम यातायात जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सवाईमाधोपुर आगमन पर नागरिकों ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की। श्री ठाकुर ने संशोधित न्यूज ऑन एआईआर ऐप भी जारी किया। उन्होंने प्रसार भारती प्रसारण के लिए साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी जारी किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि लोक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रसार भारती अब समाचार संगठनों को विभिन्न भाषाओं में वीडियो, ऑडियो, ऑटो और पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 दशकों से आकाशवाणी सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि न्यूज ऑन एआईआर ऐप सरकारी योजनाओं के बारे में समाचार और जानकारी प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है।
सूचना और प्रसारण सचिव संजय आजू ने कहा कि समाचार पत्र और समाचार नेटवर्क कई स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रसार भारती शब्द संशोधित वेबसाइट और ऐप समाचार संगठनों और लोगों तक सूचना प्रसारित करने में लाभदायक सिद्ध होंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर की ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान इकाई द्वारा मतदाता जागरूकता की प्रदर्शनी लगाई गई। इधर मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सवाई माधोपुर में स्काउट गाइड की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर मतदान अवश्य करने की अपील की। इस दौरान जागरूक रैली, रंगोली, पोस्टर प्रदर्शनी सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को 100% मतदान करने का संदेश दिया गया। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के बाद अब ठंड का असर समाप्त होने लगा है और दिन में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। राज्य के ज्यादातर जिलों में अब दिन का पारा 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। कहीं कहीं दिन का तापमान 35 डिग्री तक भी पहुंच गया है। रात का पारा भी ज्यादातर स्थानों पर 15 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। जोधपुर के फलूदी में बीती रात न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर संगरिया में 11.1 डिग्री, जबकि करौली और माउंट आबू में रात का तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। बीते 24 घंटों में जोधपुर, जैसलमेर में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने आज अलवर, जयपुर और भरतपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। वंचित वर्गों के 1 लाख लाभार्थियों के खाते में सहायता राशि हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को पीएम कुसुम और सौर पंप संयंत्र के स्वीकृति पत्र वितरित किए। और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।